हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे फांगपुई नेशनल पार्क के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं फांगपुई नेशनल पार्क आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली फांगपुई नेशनल पार्क में माउंट विक्टोरिया बेबेक्स बर्ड को देखा गया है और ऐसा लास्ट 25 ईयर में पहली बार हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है फांगपुई नेशनल पार्क। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि आखिर फांगपुई नेशनल पार्क है कहाँ, इसे कब नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फांगपुई नेशनल पार्क से पहले जरा हम माउंट विक्टोरिया बेबेक्स बर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जरा समझते हैं माउंट विक्टोरिया के बर्ड के बारे में। देखिए, अगर माउंट विक्टोरिया बेबेक्स बर्ड की बात करें तो बर्ड काउंट ऑफ इंडिया ने 20 रेयरेस्ट बर्ड की एक लिस्ट बनाई है जिसमें इसे 8th रैंक पर रखा है। मीन्स ये बहुत ही रेयर बर्ड है जो इंडिया में बहुत कम ही देखने को मिलता है। और बात करें इससे रिलेटेड तो इसे सिंगिंग बर्ड भी कहा जाता है। कुछ इस तरह का दिखता है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। सिंगिंग बर्ड कहने के पीछे कारण क्या है? एक्चुअली बेसिकली ये लाफिंग थ्रश फैमिली लियोथ्रिचिडे से बिलोंग करती है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। ये बिलोंग करती है लियोथ्रिचिडे फैमिली से। और देखिए 2005 तक इसे चाइनीज बेबेक्स का सब स्पीसीज के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता था, बट बाद में जब रिसर्च वगैरह हुई तो उसमें देखा गया कि इसके जो प्लूमेज वगैरह है, पंख हैं और इसके जो सिंगिंग स्टाइल वगैरह है वो चाइनीज जो बेबेक्स है उससे डिफरेंट है, जिसके कारण इसे अलग बर्ड के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया। अब जरा बात करते हैं कि इसका नाम आखिर माउंट विक्टोरिया बेबेक्स क्यों पड़ा। देखिए, माउंट विक्टोरिया बेबेक्स इसके नाम पीछे रहने के पीछे कारण क्या है कि ये बेसिकली म्यांमार के जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट विक्टोरिया वहाँ पर देखी जाती है, जिसके कारण इसका नाम माउंट विक्टोरिया बेबेक्स बर्ड रखा गया है। और बेसिकली इंडिया जो म्यांमार बॉर्डर है जिसे हम अराकान योमा माउंटेन के विषय में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, वहीं पर बेसिकली इसे देखा जाता है। और कभी कभार इंडिया में मिजोरम में भी इसे देखा जाता है क्योंकि जो बाउंड्री है वो मिजोरम से टच करती है, म्यांमार और मिजोरम की बाउंड्री इसी कुछ एरिया में यहाँ पर इसे देखा जाता है और हाल फिलहाल में इसे देखा भी गया है, इसके कारण हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई माउंट विक्टोरिया बेबेक्स बर्ड से रिलेटेड। अब जरा हम समझते हैं फांगपुई नेशनल पार्क के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। देखिए, अगर फांगपुई नेशनल पार्क की बात करें तो ये लोकेटेड है मिजोरम में। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर मिजोरम है, यहीं पर ये लोकेटेड है। और इसके नाम की अगर हम बात करें तो जो मिजोरम का हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है फांगपुई पीक, इसकी हाइट की बात करें तो ये 2157 मीटर है। इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है फांगपुई नेशनल पार्क। ऐसा कुछ दिखता है गेट, आप देख सकते हैं इमेज में। और देखिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसे फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है क्योंकि कुछ इस तरह का इमेज में दिखता है। ये हमेशा ब्लू माउंटेन की तौर पे दिखता है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो ये भी पॉइंट हम याद रखेंगे कि इसे फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें इसे कब नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था तो ये डिक्लेयर किया गया था ईयर 1992 में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम याद रखेंगे। ईयर 1992 में इसे फांगपुई नेशनल पार्क को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया 50 किलोमीटर स्क्वायर है। बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। और ये जो कैपिटल सिटी है आइजॉल, वहाँ से अप्रॉक्स 300 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ये भी हम पॉइंट याद रखेंगे, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो होप आपको फांगपुई नेशनल पार्क और माउंट विक्टोरिया बेबेक्स बर्ड से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।